डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। सो हेल्थ बोलने से हम लोग को क्या समझ में आता है? सो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हेल्थ एंड इट्स चेंजिंग कंसेप्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ हेल्थ? सो फर्स्ट यहाँ में हेल्थ का जो डेफिनेशन दिया है, सो हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टर्म टू डिफाइन। जैसे कि हेल्थ को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हम लोग किसी को देखने से हम लोग किसी कैसे हेल्दी बोल सकते हैं? हम लोग जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, किसी को जब देखते हैं सो उसका बॉडी बिल्ड, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट नोटिस करता है। सो ये डेफिनेशन का हिसाब से क्या है? इट मे बी कंसिडर्ड एज ए फीलिंग ऑफ होलनेस एंड हैप्पी फार्म ऑफ माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड। सो क्या होता है हेल्थ? इट इज़ ए कंसिडर एज ए होलनेस मीन्स कंप्लीटनेस एंड एक हैप्पी जो माइंड है, ऐसे पर्सन को हम लोग हेल्दी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज ट्रेडिशनली हेल्थ हैज़ बीन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज। सो ट्रेडिशनली क्या बोलते हैं हम लोग, कब एक पर्सन को हेल्दी बोल सकते हैं? जब उसका कोई भी डिजीज बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा। और कब अनहेल्दी बोल सकते हैं? जब बॉडी में उसका कुछ ना कुछ डिजीज प्रेजेंट होगा। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज को डिफाइन मीन्स आइडेंटिफाई करना पड़ता है। देन लास्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशन दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब से हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So WHO का हिसाब से हेल्थ इज़ ए कंप्लीट फिजिकल मीन्स हम लोग का बॉडी जो स्ट्रक्चर है, मेंटल मीन्स हम लोग का माइंड रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड, देन सोशल मीन्स सोशलाइजेशन। जैसे कि एज ए ह्यूमन बींग हम लोग अकेले नहीं रह सकते, हम लोग रहने के लिए हम लोग फैमिली चाहिए, नाइबर चाहिए, एक सोसाइटी चाहिए। तो हेल्दी पर्सन का क्या होता है? सोशली भी वेलबींग होता है एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और डिजीज, एनी काइंड ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी जब प्रेजेंट नहीं होगा तभी हम लोग एक पर्सन को हेल्दी बुला सकते हैं। सो एक पर्सन को हेल्दी होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकली हेल्दी होना पड़ेगा, मेंटली हेल्दी होना पड़ेगा, सोशली हेल्दी होना पड़ेगा, सोशली एक्सेप्टेबल होना पड़ेगा, देन और बॉडी में कुछ भी डिजीज और इन्फर्मिटी प्रेजेंट नहीं होना पड़ेगा। ऐसा अगर पर्सन मिलेगा तो दैट मीन्स द पर्सन इज हेल्दी। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। सो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज में आता है फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 इज बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट और जर्म थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी का और जर्म थ्योरी का हिसाब से क्या होता है, यहाँ में क्या होता है, ये कंसेप्ट का हिसाब से इलनेस ऑकर या फिर बीमार होता है क्यों होता है? ड्यू टू द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स टू आवर बॉडी। सो अगर कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन का बीमार स्टार्ट होगा, क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा? मीन्स अगर सपोज कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजेनिक हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर वायरस जो भी हम लोग का बॉडी में एंटर करेगा, उसके साथ साथ ही हम लोग बीमार होता है। तो इसमें एक मॉडल दिखाया है जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटर्स, ये है ह्यूमन बॉडी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर किए है, एंटर करने के साथ साथ इलनेस और डिजीज हो गया है। तो इसका क्रिटिसिज्म है, क्या क्रिटिसिज्म है? हमें फर्स्ट इन दिस कॉन्सेप्ट other factors such as social, cultural, environmental, etc. have not been considered. Studies have shown that germs remain dormant in body without causing illness, but whenever they got appropriate environment, the illness is caused. So क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, हम लोग का बॉडी में रह सकता है विदाउट हम लोग को हार्म नहीं करके। जब हम लोग का इम्यून सिस्टम वीक होगा तभी वो लोग हम लोग को अटैक कर सकते हैं। तो इसका बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट का हिसाब से क्या है कि सपोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करने के साथ साथ हम लोग बीमार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी कभी बहुत दिन तक हम लोग का बॉडी में जिंदा रह सकता है विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू आवर बॉडी। सो इसलिए ये जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट या फिर जर्म थ्योरी है, ये इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। सो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का हिसाब से क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, सराउंडिंग और एनवायरनमेंट ऑफ मैन, दैट इज एयर, वाटर, लाइट, हाउसिंग एक्सेट्रा, affect human health. For example, water pollution can cause diarrheal disease, cholera, typhoid, and air pollution may cause respiratory problems. So, ecological concept का हिसाब से
इकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ हम लोग का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। क्योंकि एक पर्सन बीमार होने के लिए ये इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का हिसाब से ये है कि अगर एक पर्सन बीमार होने के लिए सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एयर पोल्यूशन हम लोग का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, या फिर पोल्यूटेड वाटर पीने की वजह से डायरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। तो ये जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है इसका क्रिटिसिज्म है। सो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग सच एज जेनेटिक कंडीशन, माइंड कंडीशन may result into illness, but ecologists have considered only the external environment. सो अगर एक पर्सन बीमार होना है उसके लिए क्या होना पड़ेगा, जैसे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जितना इम्पोर्टेंट है उसके साथ साथ इंटरनल एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेंट है। कोई डिजीज सिर्फ एनवायरनमेंट के थ्रू, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू नहीं फैलता है। कुछ पार्टिकुलर डिजीज सिर्फ जेनेटिकली फैलता है, जैसे कि जनरेशन बाय जनरेशन। सपोज आपका ग्रैंड पेरेंट्स का हो सकता है, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का पेरेंट्स का हो सकता है, उसके बाद वो डिजीज फिर से जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे कि जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज का एग्जाम्पल है जैसे कि हाइपरटेंशन, अगर फैमिली में किसी का हो, नेक्स्ट जनरेशन का होने का चांसेस इंक्रीज होता है। तो इसमें कुछ भी एनवायरमेंटल रिलेटेड कॉज नहीं है, कुछ भी एनवायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर नहीं है, लेकिन ये जनरेशन बाय जनरेटर थ्रू जीन्स ये फैलता है। नेक्स्ट, psychosocial concept. So according to this concept, while considering health and disease, psychological aspects also need to be kept in mind. Stressful condition can result in ill health, cultural interpersonal relationship, wealth, power, etc. also influence health. सो साइकोसोशल कंसेप्ट का हिसाब से क्या होता है, हमें हेल्दी होने के लिए सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट या फिर जर्म होना, ये सब होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ क्या होता है, साइकोसोशियली भी कुछ फैक्टर्स है जिसके थ्रू कोई एक पर्सन इल हो सकता है। जैसे कि हमें आ गया स्ट्रेस, एक्सेसिव स्ट्रेस होने से क्या होता है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है। देन उसके बाद कल्चरल फैक्टर्स, कोई कल्चरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करता है हम लोग का इल हेल्थ के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अरुणाचल या फिर नॉर्थ ईस्ट में जितना भी हम लोग का स्टेट है, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, राइस बियर प्रिपेयर करते हैं जो एक हेल्थ के लिए हार्मफुल प्रोडक्ट है। सो कल्चरल भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता है इल हेल्थ के लिए। देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या फिर ब्रोकन रिलेशनशिप, अगर कोई फैमिली में हैप्पी फैमिली नहीं है, ब्रोकन फैमिली है, वो भी मेंटल स्ट्रेस लीड कर सकता है। मेंटल स्ट्रेस होने से अल्टीमेटली मेंटल इलनेस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट वन इज होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। सो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट का हिसाब से अकॉर्डिंग टू होलिस्टिक मॉडल, हेल्थ इज कंसिडर्ड एज साउंड बॉडी with sound mind living in sound family surrounding by sound environment. According to WHO, health is a state of physical, mental, social, spiritual well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So holistic concept का किस हिसाब से क्या है, health is a considered sound body. Sound means एक perfect well functioning body जहाँ में कुछ भी disease present ना हो. Then sound mind means एक perfect well functioning माइंड जहाँ में कुछ भी मेंटल इलनेस ना हो, मेंटल स्ट्रेस ना हो, डिजीज ना हो, डिप्रेस ना हो, ऐसा होना पड़ेगा। देन साउंड फैमिली, एक परफेक्ट फैमिली, उसमें कुछ भी ब्रोकन रिलेशनशिप नहीं है, फादर है, मदर है, एक परफेक्ट फैमिली, उसमें कुछ भी सपोज एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है, ऐसा होना पड़ेगा। और साउंड एनवायरनमेंट, तो हेल्दी होने के लिए एनवायरनमेंट भी हम लोग का हेल्दी होना पड़ेगा। सो इसलिए जो WHO का डेफिनेशन का हिसाब से क्या है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ, हेल्थ एक स्टेट है जहाँ में फिजिकली हेल्दी होना पड़ेगा, मेंटली हेल्दी होना पड़ेगा, सोशली एंड स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअल मीन हम लोग जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं उसमें भी हेल्दी होना पड़ेगा, तभी हम, और उसका बॉडी में कुछ भी डिजीज या इन्फॉर्मिटी प्रेजेंट नहीं होना पड़ेगा, तभी हम लोग एक पर्सन को हेल्दी बुला सकता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। सो हेल्थ का क्या क्या डायमेंशन है। सो डायमेंशंस ऑफ हेल्थ का ये मॉडल है। सो नंबर 1 इज फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, एनवायरमेंटल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन एंड वोकेशनल डायमेंशन। सो फर्स्ट हम लोग वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फिजिकल डायमेंशन। सो फिजिकल डायमेंशन क्या है। सो फिजिकल हेल्थ मीन्स द परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द body in which each organ of the body is working in harmony with maximum capacity. So physically healthy होने के लिए फर्स्ट क्या होना पड़ेगा, फिजिकली हेल्दी होने के लिए फर्स्ट हम लोग का बॉडी में जितना भी ऑर्गन्स है, जैसे कि ब्रेन,
liver, stomach, intestine, large intestine, small intestine, kidneys, एवरी जितना भी ईच एंड एवरी ऑर्गन जो है उसका जो एक काम है, फंक्शन है, उसको प्रॉपरली करना पड़ेगा तभी, और मैक्सिमम कैपेसिटी में एक अच्छे से करना पड़ेगा तभी हम लोग ये पेशेंट को पर्सन को फिजिकली हेल्दी बोल सकते हैं। सो फिजिकली हेल्थ को, फिजिकल जो हेल्थ है उसको कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को करना पड़ेगा एक्सरसाइज, देन हेल्दी डाइट। सिर्फ एक्सरसाइज करने से नहीं होगा, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा रहा है उसके बाद डाइट मेंटेन नहीं कर रहा है तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसके साथ साथ हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा और एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप। जो हम लोग का जो बॉडी है उसको एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप लेना जरूरी है, तभी हम लोग का जो फंक्शनिंग है, बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली होता है। एटलीस्ट स्लीपिंग का जो टाइम है एटलीस्ट 8 आवर्स एट नाइट टाइम होना जरूरी है। देन नो स्मोकिंग और एल्कोहल इनटेक। सो कोई भी एल्कोहल कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा, प्लस कुछ भी स्मोकिंग वगैरह नहीं करना पड़ेगा, तभी हम लोग फिजिकली हेल्दी रह पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द साइंस ऑफ फिजिकली हेल्दी पर्सन इंक्लूड। सो क्या क्या साइन है, एक पर्सन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो फिजिकली हेल्दी है। तो फिजिकली हेल्दी पर्सन का क्या क्या होता है, नंबर 1 इज क्लीन स्किन, उसका जो स्किन है क्लीन होता है, स्माइलिंग फेस होता है, एक ब्राइट आइज होता है, शाइनी हेयर, हेल्दी बॉडी, नॉट टू फैटी। अगर कोई ज़्यादा ओबेस हो, फैटी हो, उसको हम लोग हेल्दी पर्सन बोल के नहीं बोल सकता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल हम लोग का ब्लड प्रेशर है 120/80 है, तो अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर 120/80 है दैट मीन्स द पर्सन इज हेल्दी। देन नॉर्मल पल्स रेट एंड रेस्पिरेशन रेट, जो नॉर्मल पल्स रेट है वो 60 to 80 बीट पर मिनट है और रेस्पिरेशन रेट जो 16 to 20 बीट पर मिनट है। देन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑल ऑर्गेन्स। सो ऑर्गेन जो मैंने थोड़ा देर पहले आप लोग को बोला है, जैसे कि सपोज ब्रेन, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनीज, स्प्लीन, हार्ट, ये सब क्या हो गया हम लोग का मेन ऑर्गेन्स है। तो अगर वो लोग अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है दैट मीन्स द पर्सन इज फिजिकली हेल्दी। देन रेगुलर एक्टिविटी ऑफ बाउल एंड ब्लैडर। सो अगर रेगुलरली हम लोग का बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट हो रहा है। देन साउंड स्लीप, नो वरीज। सो पर्सन अगर अच्छे से सो पा रहा है, कुछ भी उसका वरीज नहीं है, कुछ भी स्ट्रेस नहीं है, दैट मीन्स द पर्सन इज फिजिकली हेल्दी। देन इनेक्ट सेंस मीन्स जैसे कि स्मेल, विजन, टच। तो सेंस ऑर्गन अगर इनेक्ट है, अगर कुछ भी पता चल रहा है, स्मेल मिल रहा है, अच्छे से देख पा रहा है, दैट मीन्स द पर्सन इज हेल्दी। एक्सरसाइज टॉलरेंस। सो जो फिजिकली हेल्दी पर्सन होता है वो लोग एक्सरसाइज टॉलरेंस कर सकता है, मीन्स एक्सरसाइज कर सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस गेन ऑफ हाइट एंड वेट एट नॉर्मल रेट। सो डेवलपमेंटल प्रोसेस में जब एक बच्चा ग्रोथ हो रहा होता है, मीन्स हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग क्या पहले छोटा था, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बड़ा हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, जो वो एक प्रोसेस है, ठीक है। एक दिन में एक बच्चा मेच्योर नहीं हो सकता है, टाइम लगता है, धीरे धीरे ग्रो होता है। तो उसका हिसाब से उसका हाइट बढ़ता है और उसका वेट बढ़ता है, IQ लेवल बढ़ता है। तो अगर एक बच्चा का या फिर एक पर्सन का वो नॉर्मली हो रहा है दैट मीन्स उसका एज का हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर एज अगर सब कुछ नॉर्मली हो रहा है दैट मीन्स द पर्सन इज फिजिकली हेल्दी। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटल डायमेंशन। सो मेंटल डायमेंशन मीन्स एक पर्सन कैसे मेंटली हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड। सो मेंटल हेल्थ मीन्स हम लोग का जो माइंड है, जो हम लोग का ब्रेन का कैपेसिटी है। सो यहाँ में बोला जा रहा है कि मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन, जब बॉडी और माइंड का जो एक बैलेंस है वो उसको बोलते हैं मेंटल डायमेंशन। सो व्हाट आर द साइंस ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। सो एक पर्सन को अगर मेंटली हेल्दी बोलना है तो उसमें क्या क्या साइंस होना पड़ेगा, क्या क्या उसका क्वालिटी होना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका केपेबल ऑफ मेकिंग पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। जो पर्सन मेंटली हेल्दी होता है उसका एक कैपेसिटी होता है, वो जैसा टाइप का भी हो एडजस्ट कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग अभी घर में हैं, घर में एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, थोड़ा दिन के बाद हॉस्टल आएगा तो आप लोग हॉस्टल में एडजस्ट करेगा, न्यू फ्रेंड्स बनाएगा, तो एक एडजस्टमेंट हो जाता है। तो एक मेंटली हेल्दी पर्सन का एक कैपेसिटी है कि वो एक एडजस्टमेंट कर सकता है। देन फीलिंग ऑफ बीइंग वांटेड और लव। सो जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो लोग क्या होता है, खुद का वैल्यू समझता है, लव क्या है, लव दे सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, दे सकता है और वांटेड फील करता है। देन रेस्पेक्ट सेल्फ एंड
एंड इज इमोशनली मेच्योर। सो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है, प्लस वो लोग इमोशनली मेच्योर होता है, खुद का जो इमोशन है कंट्रोल करने के लिए जानते हैं। देन केपेबल ऑफ टॉलरेटिंग फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट इन द लाइफ एंड फील सिक्योर। सो जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो लोग क्या होता है, जो फ्रस्ट्रेशन है, सपोज लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए उसका गोल था, एम था, जो अचीव नहीं हो पाया है या फिर फेलियर हो रहा है, तो उसका जो टेंशन है, उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसको कंट्रोल कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, उसको सह सकता है। उसके बाद क्या होता है, और लाइफ में कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ भी अचीव नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्या होता है, उसको वो लोग टॉलरेट कर सकते हैं, उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और फील सिक्योर, खुद को सिक्योर फील करता है। ऐसा नहीं कि होपलेसनेस नहीं होता है, कुछ भी मीन्स खुद कुछ है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, प्लस ये जो लाइफ में जो डे टू डे लाइफ में जो भी हम लोग का टास्क है, जो भी काम आता है, उसको अच्छे से टॉलरेट कर सकता है, हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट, एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड केपेबल ऑफ मेकिंग फंक्शन फेसिंग देम रेशनली एंड ऑब्जेक्टिवली। सो जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो लोग खुद का जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, कहाँ में प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, प्लस क्या होता है, उसको फेस करने का जो कैपेसिटी है वो होता है, प्लस कैसे उसको सॉल्व करना है, उसको रेशनली, साइंटिफिकली और ऑब्जेक्टिवली उसका एम जो है वो खुद सेट कर सकता है। देन एबल टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन। सो जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो लोग क्या करता है, एक बैलेंस मेंटेन कर सकता है वर्क के बीच में, रेस्ट, रिक्रिएशन, रेस्ट कब लेना है, रिक्रिएशन मीन्स खुद को कैसे फ्रेश लगाना के, सपोज टीवी देखता है, आउटिंग के लिए जाता है, घूमने के लिए जाता है, तो वो एक मेंटेन कर सकता है, टाइम निकाल सकता है खुद के लिए। देन एक्सेप्ट हिज शॉर्टकमिंग्स एंड वीकनेसेस, नोन हिज गोल। सो मेंटली हेल्दी पर्सन क्या होता है, उसका जो शॉर्टकमिंग्स और वीकनेस है उसको एक्सेप्ट कर सकता है और उसका जो एम है, जो गोल है, वो अच्छे से जानता है कहाँ में क्या है करना चाहिए। देन एबल टू कंट्रोल हिज इमोशंस सच एज एंगर, फियर, लव एसेट्रा। सो मेंटली हेल्दी पर्सन जो है वो खुद का जो इमोशन है, फॉर एग्जाम्पल एंगर, गुस्सा लगना या फिर डर लगना या फिर प्यार करना, ये सब कंट्रोल कर सकता है। देन फ्री फ्रॉम मेंटल टेंशन। सो जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो लोग जो एनी काइंड ऑफ मेंटल टेंशन से फ्री होता है, क्योंकि उसका जो शॉर्ट कमिंग्स है और वीकनेसेस है वो जानता है, प्लस वो लोग गोल ओरिएंटेड होता है, तो इसीलिए वो लोग टेंशन से फ्री रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल डायमेंशन। सो सोशल डायमेंशन में क्या क्या है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सो ए सोशली हेल्दी पर्सन इज एबल टू मेंटेन अ हार्मोनियस रिलेशनशिप विथ अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, for example family members, family friends, neighbors, community, etc. A socially healthy person should have following characteristics. So socially healthy जो person होता है वो लोग क्या होता है, उन लोग एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है विद इन द फैमिली मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप होता है, प्लस फ्रेंड्स के साथ होता है, फ्रेंड बना सकता है, नाइबर्स के साथ एक रिलेशनशिप होता है। तो एक सोशल डायमेंशन में पर्सन जो सोशलाइज्ड है, ठीक है, तो इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है देखेंगे जो सोशली हेल्दी है। यहाँ में एबिलिटी टू मेक लास्टिंग एंड सेटिस्फाइंग फ्रेंडशिप विथ अदर्स। सो जो सोशली हेल्दी पर्सन होता है वो क्या होता है, एक जो लॉन्ग लास्टिंग सेटिस्फाइंग फ्रेंडशिप मेंटेन कर सकता है फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ। देन शुड एक्सेप्ट अदर एंड बी एक्सेप्टेबल टू अदर्स। सो सोशली जो हेल्दी पर्सन होता है वो लोग क्या होता है वो लोग खुद को एक्सेप्ट करता है, प्लस अदर को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कोई फ्रेंडशिप, नया फ्रेंड बनता है नया जगह में जाने से, तो वो एक्सेप्टेंस होता है नया। सपोज खुद का रहने का जगह चेंज करने से दूसरा कम्युनिटी मिलेगा, दूसरा ट्राइब मिलेगा, दूसरा ट्रेडिशन मिलेगा, तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। देन पीपल शुड लाइक टू मीट हिम और हर। सो सोशली जो हेल्दी पर्सन होता है, सोशली डायमेंशन क्या होता है, पीपल क्या होता है, किसी को नया फ्रेंड बनाने में इंटरेस्टेड होता है, अच्छा लगता है एक दूसरे के मिल, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उनमें। देन शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स एंड ट्राई टू सॉल्व देम। सो सोशली हेल्दी पर्सन का क्या होता है, वो लोग जो भी प्रॉब्लम्स है उसको समझता है, प्लस कैसे सॉल्व करना है उसके लिए ट्राई करता है। देन रिलेशनशिप विथ अदर्स शुड बी बेस्ड ऑन इंटीमेसी, कमिटमेंट, रेस्पेक्ट एंड
इक्विलिटी। सो जो भी सोशली हेल्दी पर्सन है उन लोगों में क्या होता है, जो रिलेशनशिप है कैसे होता है, फर्स्ट इंटीमेसी रिलेशनशिप, जैसे कि फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ का जो एक क्लोज रिलेशनशिप है वो इंटीमेसी रिलेशनशिप। डेट कमिटमेंट, कुछ भी बोलने से कमिटमेंट होता है, मीन्स एक सपोज जो भी बोलता है उसको करने के लिए ट्राई करता है। रेस्पेक्ट होता है एंड इक्विलिटी, एक इक्विलिटी होता है। सो ये है सोशल डायमेंशन। नेक्स्ट पॉइंट इज एनवायरमेंटल डायमेंशन। सो एनवायरमेंटल डायमेंशन के पॉइंट के अंदर में क्या क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस आवर हेल्थ। इंटरनल एनवायरमेंट मीन्स जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन आवर हेल्थ। सो एनवायरमेंट बोलने से टू टाइप ऑफ एनवायरमेंट का है, जैसे कि नंबर वन इज एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इट इज़ द एयर वाटर, जो हम लोग का सराउंडिंग है, बाहर का जो कंडीशन है एनवायरमेंट, ठीक है। और इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, जो हम लोग का बॉडी का अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको बोल रहा है इंटरनल एनवायरनमेंट। सो इंटरनल एनवायरनमेंट बोलने से क्या आएगा उसमें, सपोज जेनेटिक इन्फ्लुएंस, जैसे कि जनरेशन बाय जनरेशन जो हम लोग का जीन्स है उसके बारे में बोला जा रहा है। द जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स। सो जो भी जीन्स है वो क्या होता है, हम लोग इनहेरिट करते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स। हम लोग का जो पेरेंट्स है उन लोग को हम लोग का ग्रैंड पेरेंट्स से मिला है, तो जनरेशन बाय जनरेशन जो चलता है। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड, सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या क्या है देखेंगे, लिविंग कंडीशन एंड आवर लाइफस्टाइल। सो हम लोग का जो लाइफस्टाइल है, देन फूड एंड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट सोशियो कल्चरल फैक्टर, जैसे कि सोसाइटी क्या कैसे चल रहा है, कल्चरल फैक्टर्स क्या क्या कल्चर फॉलो कर रहा है। देन सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट मीन्स हम लोग का जो इकोनॉमिक कंडीशन उसके बारे में बोला जा रहा है। देन कल्चरल पैटर्न ऑफ सोसाइटी, सो हम लोग जो सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ में हम लोग लिव करते हैं, उसका कल्चरल पैटर्न कैसा है। देन लास्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। सो हम लोग का हेल्थ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज के ऊपर में भी डिपेंड करता है। सपोज अगर कुछ भी हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, अगर कुछ भी इमरजेंसी कंडीशन आएगा तो क्या होता है, हेल्थ के लिए एक डेंजरस सिचुएशन होता है। लेकिन अगर हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल होगा तो उसका लाइफ को सेव किया जा सकता है। Then next one is spiritual dimension. So spirituality means in touch with deeper self and exploring the purpose of life. So spiritual dimension means spirituality means हम लोग का inner self और deeper self, ठीक है। तो इसके लिए spiritual aspect include, so spiritual aspect क्या क्या है, फर्स्ट नंबर वन इज लव। लव जरूरी है, हम लोग का लाइफ के लिए लव जरूरी है। देन चैरिटी, पर्पज़, सो पर्पज़ नहीं हो के हम लोग लाइफ को नहीं, हम लोग का हर सबका लाइफ का एक पर्पज़ होता है, पर्पज़ एक मोटिव होता है जिसके लिए हम लोग जिंदा रहते हैं, या फिर एम बोल सकते हैं। देन प्रिंसिपल्स, विदाउट प्रिंसिपल हम लोग कैसा होगा, कुछ भी जैसे कि फॉर एग्जांपल विदाउट प्रिंसिपल कुछ भी क्लियरली प्रॉपरली नहीं होगा। प्रिंसिपल है इसलिए ये सब अभी रूल्स रेगुलेशन है, इसलिए प्रॉपरली स्मूथली सब लोग चल रहा है। देन इंटीग्रिटी एंड होप इन लाइफ, सो इंटीग्रिटी एंड होप इन लाइफ। सो हम लोग जब जिंदा है, जिंदा होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लव जरूरी है। लव की वजह से हम लोग फैमिली में रहता है, एक बॉन्डिंग होता है। चैरिटी होना जरूरी है, पर्पस होना चाहिए लाइफ के लिए। उसके बाद होप इन लाइफ, होप इन लाइफ मीन्स लाइफ में अगर कुछ भी होप नहीं होगा तो लाइफ में जीने का क्या फ़ायदा। तो हमेशा जीने के लिए हम लोग का एक होप चाहिए जिसके वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं, ठीक है। हेल्थ, सो इमोशनल हेल्थ इज क्लोजली रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एज इमोशनली हेल्दी पर्सन हैज़। सो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि द इमोशनल हेल्थ और जो मेंटल हेल्थ है वो क्लोजली रिलेटेड है। अगर एक पर्सन मेंटली हेल्दी है दैट मीन्स द पर्सन इज इमोशनली हेल्दी, अगर एक पर्सन इमोशनली हेल्दी है दैट मीन्स द पर्सन इज मेंटली हेल्दी। सो मेंटल एंड इमोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर, मीन्स क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। सो मेंटली जो इमोशनली हेल्दी पर्सन है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्सन इमोशनली हेल्दी है उसका पॉजिटिव थिंकिंग होगा। तो जो थिंकिंग एबिलिटी है उसमें जस्ट पॉजिटिविटी मिलेगा। एबिलिटी टू कोप एंड एडजस्ट विथ सेल्फ, सो जो इमोशनली हेल्दी पर्सन है वो लोग कोप कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं विथ सेल्फ एंड अदर पर्सन इन द सोसाइटी। देन एबिलिटी टू एडेप्ट टू द सर्कमस्टेंसेस, सो जो भी जैसा भी कंडीशन हो, सर्कमस्टेंसेस हो, उसको एडेप्ट कर सकता है। द इमोशनल हेल्थ इज रिलेटेड टू द फीलिंग्स ऑफ पर्सन व्हाइल कॉग्निशन इज रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ। सो इमोशनली हेल्दी जो है पर्सन का तो feelings emotion means the feelings of that person. So next point is the number 7 is vocational dimension. So vocational dimension, a person should be able to utilize, vocational means job related, so job काम related, ठीक है। So a person should be able to utilize interest and skill on job. So
पर्सन जब क्या होता है, एक पर्सन शुड बी एबल टू यूटिलाइज इंटरेस्ट एंड स्किल ऑन जॉब। सो पर्सन का जो वोकेशनली हेल्दी मीन्स जॉब रिलेटेड क्या होता है, खुद का जो वर्क है उसको यूटिलाइज अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है और स्किल दिखा सकता है ऑन जॉब में। सो वोकेशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ कैन बी असेस्ड बाय असेसिंग द सेटिस्फैक्शन लेवल एट जॉब, facilities attached to job, behavior of management and administrator and of colleagues at job. So vocational dimension के लिए क्या क्या पॉइंट है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है, जॉब जो भी सपोज अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन उसको क्या जॉब मिल रहा है और उसमें वो सेटिस्फाइड कितना है। फर्स्ट फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलता है जॉब में, उसके बाद बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट है, अथॉरिटी है और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव है, अथॉरिटीज़ है, तो उन लोग का बिहेवियर कैसा है, और लास्टली उसका जो कलीग है, साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उसका उन लोग का बिहेवियर क्या है। सो ये है एज ए होल 7 पॉइंट है डायमेंशन में। सो ये लास्ट पॉइंट होगा वोकेशनल डायमेंशन।